एज प्रॉमिस्ड, अब चलिए आपको जीभी में हम कहाँ रह रहे हैं वो बताती हूँ। तीर्थन वैली में स्थित है ये जीभी छोटा सा गांव। सिर्फ 754 स्क्वायर किलोमीटर में ये गांव फैला हुआ है। आपको बहुत सारे कॉटेजेस, केबिन्स और ट्री हाउसेस यहाँ रहने को मिलेंगे। बहुत ही वेल इक्विप्ड है और सारे वुडन घर हैं यहाँ पे। यही इस जगह की स्पेशलिटी है। पाइन ट्रीज से घिरा हुआ है ये पूरा जो कॉटेज है, पहाड़ों के बीच में फुट हिल में है। और ये मकान जहाँ दो तरफ बेड्स हैं और ऊपर वाले बेड से भी आप देख सकते हैं कितना प्रिटी व्यू है। इस तरह के मकान लकड़ी और पत्थर से बना हुआ रहता है और काफी गर्म रहता है ये ठंडियों में। चलिए आपको अपने पड़ोसी से मिलाते हैं। ये है हमारे पड़ोसी। इस तरह दूर दूर पहाड़ों में छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं। सुबह का नाश्ता हमने बाहर लॉन में किया। अगर आप पूछेंगे कि एक्टिविटीज यहाँ क्या है, तो खास कुछ नहीं, क्योंकि ये लेजर प्लेस है। यहाँ जाइए और जाकर रहिए, सुकून के कुछ पल गुजारिए, इन वादियों का मजा लीजिए, इन घरों में रहने का मजा लीजिए, इन देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरने का मजा लीजिए। जगह जगह यहाँ वाटरफॉल्स हैं। जीभी वाटरफॉल करके एक वाटरफॉल है, वो भी बहुत फेमस है, लेकिन आपको हर थोड़े थोड़े देर में यहाँ पे वाटरफॉल्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही सुकून भरी और शांत, धीरे चलने वाली जगह है। ये जगह ना आपको तभी पसंद आएगी जब आपको अपने साथ या अपने अपनों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अकेले में अगर आपको अच्छा नहीं लगता या किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, तो ये जगह गड़बड़ है आपके लिए। फिर मनाली ठीक है, पर अगर आप सुकून चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जीभी शहर बहुत ही छोटा सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 750 स्क्वायर किलोमीटर कितना ही होता है। तो इस छोर से हम उस छोर जा रहे हैं एक केबिन हट में रहने के लिए। ये नन्हा सा शहर जो है, ये सिर्फ 3 घंटे दूर है मनाली से। इसे ना कई लोग मिनी थाईलैंड भी कहते हैं, पर मैं इसे किसी और देश के नाम से जानना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये अपने आप में इतना खूबसूरत है। थाईलैंड होगा मिनी जीभी। यहाँ पर घूमने के लिए आप बाइक या स्कूटी हायर कर सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं, पर हमारे पास गाड़ी थी, इसे कहाँ छोड़कर जाते। इतना सारा सामान था, उसे कहाँ छोड़कर जाते। तो हम इस तरह चल रहे हैं। देवदार के पेड़ के बीच से जाने में जो मजा आ रहा है, होपफुली आप भी एंजॉय कर सकते हैं इसे देखकर।
कठिन रास्तों में रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े आसान से हैं यहाँ। अपने घर का बना खाना खिलाते हैं, मदद करते वक्त बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये सामान देखिए किस तरह उठा रहे हैं और कितनी आसानी से मुस्कुराते हुए उठा रहे हैं। मैं तो अवाक रह गई इनका पावर देख के, इनका स्ट्रेंथ देख के और इनका लिविंग ज़ील देख के। 200 मीटर का ट्रैक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे उस केबिन में जहां से हम हिमालय को देखेंगे और हिमालय हमें देखेगा। यहाँ के लोगों में बाहुबल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए कितना ज्यादा चलना पड़ता है इन्हें और कितनी आसानी से टुकुर टुकुर चले जा रहे हैं। हमारे लिए ये ट्रैक है, उनके लिए तो रोजमर्रा का रास्ता है। यहाँ पे ना कोई स्टाफ कल्चर नहीं है, हर कोई फैमिली मेंबर है। जिन्होंने सामान उठाया वो मामा जी थे, जो लड़की साथ में थी वो ओनर की वाइफ थी। तो बड़ा होमली सा माहौल है यहाँ। ये पर्वत और ये पेड़ छोड़िए, आप नीचे जो जमीन पे देख रहे हैं हर जगह फूल मिलेंगे आपको। वाइल्ड फ्लावर्स तो इस तरह है कि ईश्वर ने एकदम जान खोल के, दिल खोल के यहाँ पे खूबसूरती बरसाई है। हमें अपने लगेज को लेकर इतना गिल्ट हो रहा था, अब पता थोड़ी ना था कि कोई और उठाएगा, ऐसे इतनी दूर लेकर चलेगा अपने कंधे के ऊपर। हमने तो इतना लंबा ट्रैवल करना है, तो गर्म ठंड सबके कपड़े लेकर चल रहे थे। इनको उठाते देखना बिल्कुल बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरे कहने पर कि हम यहीं सॉर्टिंग कर लेते हैं गाड़ी में, आप ये सब मत उठाकर लेकर चलिए। उन्होंने कहा सॉर्टिंग करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, मैं 2 मिनट में लेकर चला जाऊंगा, मेरे लिए रोज़ की बात है, बिल्कुल भारी नहीं है ये। इस छोटी सी चढ़ाई को चढ़कर हम कहाँ पहुंचे हैं आपको दिख रहा है? मकान कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, यहाँ रहने वाले हैं हम। छत्तीसगढ़ में गांव है अन्नी में। अन्नी कहाँ है? अंडी अन्नी अन्नी कहाँ है? जोर जोर से आ गया, जोर जोर से नहीं। हाँ थोड़ा आगे ना, अन्नी से बाजार से थोड़ा आगे। आई रखी हम सोचे थे यहाँ से कैफे जाएंगे, मरने के बाद ही उतरना। इसके ऊपर एक और वो है, कॉटेज है। She said कि उनको भी तकलीफ होती है वहाँ चढ़ने में। अच्छा, हाँ। तो एक बैग लेके एक रात वहाँ रहते हैं। यहाँ से अगर उतरे तो ऊपर चढ़ना भी पड़ेगा। ऊपर वाला कॉटेज कितना दूर है? अब चलिए एस्थेटिक्स किसे कहते हैं आपको दिखाते हैं। तो जी इस बार मनाली ट्रिप जो मैं आपको कह रही थी उसमें हम ये करने आए हैं, प्यारे प्यारे मकानों में रहने आए हैं, इन लोगों के साथ, इनके बीच, इनका खाना खाते हुए, इनसे बात करते हुए, कुछ किताबें पढ़ते हुए, समय को आराम से बिताते हुए ये करने आए हैं हम।
घर का बना राजमा चावल खा रहे हैं और क्या तो भी टेस्ट है। आप देखिए सर्विस किस तरह से हो रही है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। इस व्यू को देखते हुए हम खाना खा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, इसे स्वर्ग कहते हैं। 2012 ज़ंस्कार वैली, मेरी बिटिया वहाँ के पेट्स के साथ खेलती हुई, सिक्किम में किसी और के कुत्ते के साथ खेलती हुई, और यहाँ पर भी इसने अपने लिए खोज लिया एक प्यारा सा डॉग। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, नहीं। शाम की कॉफी और ये व्यू, थोड़ी देर इसका आनंद लिया हमने और उसके बाद सोचा आसपास एक बहुत प्यारा सा कैफे था, वहां होकर आते हैं। उनके लिए तो रोजमर्रा की बात है, पर हमारे लिए तो ये बड़ा प्यारा सा एक रात का ट्रैक हो गया, नीचे कैफे तक जाना भी। लाइट ऑन किया हमने और नीचे धीरे धीरे हम चल रहे थे और कैफे पे जा रहे थे। ज़रा से दूर में ही है ये रियो कैफ़े। ये एक रूफ टॉप कैफ़े है और इसमें हर तरह के खाने मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या खाते हैं हम। वैली में रूफटॉप कैफे होने का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखेगा ऐसे, है ना, बहुत प्यारा सा नज़ारा। और यहाँ का मेन्यू बड़ा खास है। वेजिटेरियंस के लिखा हुआ है एनिमल लवर्स, एग के लिए एग लवर्स, और मीट लवर्स भी लिखा हुआ है। इस रेस्टोरेंट के सामने एक छोटी सी बेकरी है, तो खाना वाना खाने के बाद हम बेकरी गए डिजर्ट खाने के लिए। है ना ये प्यारा सा सुंदर सा बेकरी। नाम है हार्वेस्ट मून बेकरी और यहाँ की वाइब भी बड़ी पीसफुल थी। इन्होंने ना लोकलाइट्स के छोटे छोटे हाथ से बने हुए सामान भी बेच रहे थे। कुछ पेंटिंग्स रखी हुई थी, हैंड स्केचेस थे, कुछ छोटे छोटे नोट्स, बुक्स, गेम्स थे। मुझे तो बड़ा मजा आया। दूसरे दिन की सुबह हुई, हम यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके निकले और नेक्स्ट हम पहुँच रहे हैं नगर। चलिए वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। नगर चलते हैं और वहाँ क्या करेंगे अगले वीडियो में पता चलेगा। होपफुली आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं लगते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्यों नहीं लगते भाई। तो एनीवेज, थैंक यू so much for watching the video and please don't forget to like, share and subscribe। नगर में मिलते हैं अगले वीडियो में।